इंडिया का सबसे बड़ा हिंदी मीडियम का बैच जो नीट के रिजल्ट के बाद शुरू हो रहा है वो कौन सा है? यकीन हिंदी 2.0 बैच। जो एक एवरेज बच्चा था वो भी क्या करेगा, उसको भी मोटिवेशन मिलेगा कि भाई मैं सारे बहुत अच्छे बच्चों के बीच हूं, उस संगति का फायदा तो उसे मिलेगा। अगर इम्पॉसिबल को तोड़ दे तो इम्पॉसिबल खुद कहता है आई एम पॉसिबल। मतलब दुनिया में कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। आपको निशाना साधना है 720 पे, उसके आजू बाजू में कहीं पे भी लग जाए तो आपका सिलेक्शन पक्का है, आपका सिलेक्शन पक्का है। क्यों ये बैच बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से सुनना बच्चे। हमने ये बात तो पहले ही कही कि क्यों ये बैच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों इस बैच को ज्वाइन करना चाहिए। सबसे पहली बात कि यकीन हिंदी 2.0 का जो बैच है, ये बैच आपने देखा कि नीट के रिजल्ट के बाद शुरू होने वाला हिंदी मीडियम का सबसे बड़ा बैच है। इंडिया का सबसे बड़ा हिंदी मीडियम का बैच जो नीट के रिजल्ट के बाद शुरू हो रहा है वो कौन सा है? यकीन हिंदी 2.0 बैच। और आप याद करो, अगर ये बैच नीट के रिजल्ट के बाद शुरू हुआ है तो पक्का इस बैच में आने वाले, इस बैच को ज्वाइन करने वाले अधिकांश बच्चे वो होंगे जिन्होंने नीट का पेपर दिया था। अधिकांश बच्चे कौन से होंगे? जिन्होंने नीट का पेपर दिया था और वो रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। इसका मतलब कि इस बैच को ज्वाइन करने वाले बच्चे हैं वो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने नीट में बहुत जबरदस्त नंबर फोड़े होंगे, बहुत जबरदस्त नंबर फोड़े होंगे। तो अब मेरे को बताओ, एक ऐसा बैच जिसमें बहुत सारे बच्चे वो हैं जिन्होंने नीट का पेपर दिया और उनका पेपर बहुत अच्छा गया होगा, उन्होंने बहुत अच्छे नंबर फोड़े होंगे, किसी के 500 आए होंगे, किसी के 550 आए होंगे, किसी के 600 आए होंगे, हो सकता है कुछ बच्चों के 600 प्लस भी हो। मतलब वो बच्चे थे जिनको बहुत कुछ आता था लेकिन कहीं ना कहीं तकदीर ने साथ नहीं दिया, इस वजह से वो कहीं ना कहीं पिछड़ गए। ऐसे बहुत सारे बच्चे इस बैच में मिलेंगे। अब मेरे को बताओ, जिस बैच में इतने बढ़िया बच्चे मिलेंगे तो उस बैच में पढ़ाई का माहौल क्या मिलेगा? जबरदस्त मिलेगा, बवंडर मिलेगा। तो हमने बोला पहली बात यहां पे होगी जबरदस्त पढ़ाई। सबसे पहले होगी जबरदस्त पढ़ाई। चले, अब मेरे को बताओ, जिस बैच के अधिकांश बच्चे जबरदस्त पढ़ाई करने वाले होंगे, बताओ उस बैच में कंपटीशन का माहौल भी क्या होगा? जबरदस्त। कंपटीशन क्या होगा? हाई होगा कि लो होगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। वो सारे बच्चे अपने मार्क्स स्क्रीन पे लिखेंगे जिनके 500 या अबाउ मार्क्स नीट में आए थे। ताबड़तोड़ लिख दो बेटा नंबर, ताकि पूरे इंडिया को पता चल जाए कि इस बैच में जबरदस्त पढ़ाई होगी, क्योंकि टॉप स्कोर करने वाले बच्चे आ चुके हैं यहां पे। यस। अब मेरे को बताओ कि जिस बैच में जबरदस्त पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं तो उस बैच में कंपटीशन का माहौल कैसा होगा? जबरदस्त होगा कि कमजोर होगा? जल्दी जवाब दो। बोला सर जबरदस्त माहौल होगा, जबरदस्त माहौल होगा। तो मैंने बोला कि इस बैच में क्या होगा? हमने बोला हाई कंपटीशन होगा। इस बैच में हाई कंपटीशन होगा। जबरदस्त पढ़ाई तो होगी, साथ ही साथ हाई कंपटीशन होगा। अब एक बात बताओ, जिस बैच में बहुत अच्छे पढ़ाकू बच्चे हो, उस बैच में कंपटीशन बहुत हाई हो, हर बच्चा चाहता है मुझे टॉप करना है, मुझे टॉप करना है। अगर कोई भी स्टूडेंट, अगर कोई थोड़ा पिछड़ा स्टूडेंट है, थोड़ा वीक भी स्टूडेंट है, अगर वो ऐसे अच्छे माहौल में पढ़ाई करेगा तो उसकी लर्निंग भी तो बहुत अच्छी होगी। क्योंकि हमारी ये कहावत है अपने भारत में कि भैया संगति का असर तो पड़ता है। अगर आपकी संगति में बहुत अच्छे पढ़ाई करने वाले बच्चे रहेंगे तो बताओ उस संगति का फायदा मिलेगा। हम भी अपना लेवल कहीं ना कहीं क्या कर पाएंगे? अपग्रेड कर पाएंगे, अपग्रेड कर पाएंगे। तो इससे क्या होगा कि इसमें कंपटीशन का माहौल बहुत ज्यादा होगा, हाई कंपटीशन होगा, जबरदस्त पढ़ाई होगी। तो जो नीचे वाला बच्चा था, जो एक एवरेज बच्चा था,
वो भी क्या करेगा, उसको भी मोटिवेशन मिलेगा कि भाई मैं सारे बहुत अच्छे बच्चों के बीच हूं, उस संगति का फायदा तो उसे मिलेगा। तो कहने का मतलब ये था कि जब आप बहुत अच्छे बच्चों के साथ पढ़ेंगे, कंपटीशन का माहौल बनेगा, तो संगति का फायदा भी मिलेगा। तो हमने बोला कि अगली बात ये थी कि पढ़ाई का माहौल मिलेगा, पढ़ाई का माहौल मिलेगा, पढ़ाई का माहौल मिलेगा, पढ़ाई का माहौल मिलेगा। ये दूसरी बात, पढ़ाई का माहौल मिलने वाला है। दूसरी बात, आगे की बात, अरे यार जबरदस्त पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं, कंपटीशन बैच का बहुत ज्यादा है, पढ़ाई का माहौल है वो बड़ा का बड़ा जबरदस्त है, तो उसका फायदा एक और मिलने वाला है एवरेज बच्चे को। क्या मिलने वाला है कि अगर उनको छोटी मोटी बातें कुछ होगी तो वो उन अच्छे बच्चों से सीख सकता है, वो अपने आप को अपग्रेड कर सकता है। सारे के सारे सर लोग जीरो से ही पढ़ाई करवाएंगे, जी हां, सारे सर लोग जीरो से ही पढ़ाई करवाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने बोला संगति का फायदा मिलेगा। अच्छे बच्चे बैच में रहेंगे तो आपके दोस्त भी अच्छे मिलेंगे। और याद रखना, अलग सर ने एक बात बोली थी कि जिसके जितने अच्छे दोस्त होते हैं वो उतनी ज्यादा ऊंचाइयों को छूता है, क्योंकि जब कई सारे दोस्त पढ़ाई करने वाले होते हैं तो उन दोस्तों में ये कमिटमेंट हो जाता है कि भैया हम सबको सेलेक्ट होना है, और क्यों ना सेलेक्ट होके एक ही मेडिकल कॉलेज में चले और वहां जाके पूरी की पूरी कंपनी अपनी बनेगी, पूरा का पूरा बाउंडर हम मचा देंगे। बताओ, हर आदमी का अच्छे अच्छे दोस्त रहेंगे, टॉपर दोस्त रहेंगे, इंटेलिजेंट बच्चा दोस्त होगा तो पढ़ाई तो करेगा, क्योंकि जब वो मस्ती मजाक भी करेंगे तो उसमें भी कहीं ना कहीं घूम फिर के पढ़ाई की बातें आएगी, पढ़ाई से लेवल के लिए ही डिस्कशन होगा। तो ऐसा माहौल मिलने वाला है। और साथ ही साथ इस बैच में मिलने वाली है आपको इंडिया की टॉप फैकल्टीज। इंडिया की टॉप फैकल्टीज है, वो आपको गाइड करने वाली है। और हर एक फैकल्टीज का प्रूवन डेटा आप देख चुके हैं, डेमो लेक्चर भी आप देख चुके हैं। लेकिन यार मैं एक उम्मीद आप लोगों से कर रहा हूं, मैं उम्मीद आप लोगों से कर रहा हूं, अगर तुम कहो तो मैं आज अपने दिल की बात आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा, जो कि मैंने बहुत लंबे समय से दबा रखी है। अगर आप कहें तो मैं शेयर कर लूं, क्योंकि बात तो थोड़ी इमोशनल है दोस्त। तो अगर आप कहें तो मैं वो बात, आप दिल की बात आप लोगों से शेयर कर लूं, और मैं ये उम्मीद के साथ शेयर करूंगा कि जो मेरे दिल में दबी हुई बात है, जो मेरे दिल के दबे हुए अरमान है, जो मैं आपसे आज शेयर करने वाला हूं, बिल्कुल एक बड़े भाई के हिसाब से शेयर करने वाला हूं। शायद आप उन इमोशंस को, उन फीलिंग्स को समझेंगे और फिर मेरे से ये पक्का वादा करेंगे कि आप भरोसा रखिए, आपका भरोसा कायम रहेगा। अगर आप कहे तो मैं दिल की बात शेयर कर दूं। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा, जब आपके सामने ओरिएंटेशन हुआ होगा, कि मैं 13 साल से भी ज्यादा समय से नीट वाले बच्चों को पढ़ा रहा हूं। उस 13 साल से ज्यादा समय में मैंने लगभग 10 साल से ज्यादा ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाया है। और मेरे हिसाब से इंडिया में वर्तमान में कोई भी ऐसा मेडिकल कॉलेज होगा ही नहीं जहां मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा डॉक्टर नहीं है। यस, ऐसा कोई भी कॉलेज नहीं होगा। और बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जो हॉस्पिटल में अपनी सर्विस दे रहे हैं, देश के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं। इस 13 साल से ज्यादा समय की जर्नी में मैंने कई बार सिंगल डिजिट रैंक दी है, डबल डिजिट रैंक दिए, कई बार दिए। और अब तक की टॉप रैंक जो बच्चा है वो टॉप रैंक है 4 रैंक तक के बच्चे मेरी क्लास में बैठे हैं, मेरे से रूबरू हुए हैं। लेकिन इन 13 साल में ना मेरी किस्मत थोड़ी सी अच्छी नहीं रही। वो अच्छी क्यों नहीं रही कि मेरे बैच में कोई भी ऐसा बच्चा मुझे नहीं मिला जिसकी रैंक फर्स्ट आई हो। हां, 4 रैंक तक का बच्चा तो आया। अब आप ये कहोगे, सर जिस बच्चे की टॉप 100 में, टॉप 20 में रैंक आती है, वो हर बच्चा पहली रैंक डिजर्व करता है, लेकिन शायद कुछ तकदीर का रहा हो। मैंने कहा बिल्कुल, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं। लेकिन मेरे दोस्त, फिर भी रैंक 1 वाला बच्चा
मुझे नहीं मिला, वो मेरी क्लासरूम से नहीं है, तो मेरे दिल में ये एक बड़ा प्यारा सा दर्द जमा हुआ है कि यार क्या कभी जिंदगी में वो मौका आएगा कि मेरे बैच में पढ़ने वाला बच्चा, मुझसे पढ़ने वाला बच्चा क्या ऑल इंडिया में रैंक लेकर आएगा, क्या 1 रैंक लेके आएगा। तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूं और ये इतना बड़ा बोझ मैं आपके कंधों पे डाल रहा हूं कि शायद यकीन हिंदी 2.0 की रसगुल्ला आर्मी, जिसमें इतनी जबरदस्त पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं, वो शायद मेरे इस सपने को पूरा कर दे और मैं अगले बार बड़े स्वाभिमान से कह पाऊं कि यस, मेरे बच्चों ने कर दिखाया कि उनके भी AIR 1 आई है, AIR 1 आई है। अब ये AIR 1 आई है, ये बात मैं बोल पाऊं। अब ये क्या कहानी है? आप में से जब नीट का रिजल्ट आता है तो बहुत सारे बच्चे एक सवाल करते हैं, सवाल ये करते हैं, सर बताइए ना, हिंदी मीडियम से टॉप रैंक क्या आती है, हिंदी मीडियम से कितने सिलेक्शन होते हैं। तो मैं आप सभी से यही कहूंगा दोस्तों कि आप ये सवाल पूछे मत कि कितने सिलेक्शन होंगे, कितनी रैंक आएगी। अरे भाई, खुद मेहनत कीजिए, मेहनत करके सेलेक्ट हो जाइए, टॉप रैंक लागिए, और जिस दिन आपका अगले दिन न्यूज़पेपर में इंटरव्यू आएगा तो पूरा भारत जो था वो हिंदी मीडियम का गुणगान करेगा कि यस, हिंदी मीडियम के बच्चों की टॉप रैंक आई है, ऑल इंडिया में फर्स्ट रैंक आई है, इतने हिंदी मीडियम के सिलेक्शन हुए हैं, इतने % हिंदी मीडियम के बच्चे आए हैं। वो कर दिखाने का टाइम आ गया। हम ऐसे दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के चलाने से काम नहीं चलेगा। और आप बताओ, क्या हिंदी मीडियम का बच्चा इतना नकारा है, इतना कमजोर है क्या कि वो रैंक 1 नहीं लेके आ सकता? क्या इतना कमजोर है क्या? मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट लाइफ में हिंदी मीडियम का बच्चा रहा हूं और एक फार्मर फैमिली का बच्चा रहा हूं। अरे मेहनत करना तो हम फार्मर फैमिली के, गांव के हिंदी मीडियम के बच्चों के खून में बसा हुआ है कि हमें मेहनत करना, ईमानदारी से मेहनत करना, पूरी डेडिकेशन के साथ मेहनत करना। अरे हम जन्म से यही तो देखते आ रहे हैं। यस, हमने हमारे माता पिता के संघर्ष को देखा है, उनके साथ काम भी किया है, उसके साथ साथ पढ़ाई भी की है। ये हमारे खून में बसा पड़ा है मेरे दोस्त। तो कहने का मतलब कि अगर कोई ये कहे, ये चैलेंज तुम्हें करे कि हिंदी मीडियम का बच्चा वो है, वो AIR फर्स्ट नहीं ला सकता, ये इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। अगर कोई ऐसा बोले कि क्या ये इम्पॉसिबल है, तो क्या तुम हाथ खड़े कर दोगे? यार जल्दी जवाब दो। क्या हार मान लोगे? हाथ खड़ा कर दोगे? जल्दी जवाब दो यार, जल्दी जवाब दो। बड़ी दिल की बात, बड़ी इमोशनल बात मैं आपसे कर रहा हूं, जल्दी जवाब दो। बेटा, AIR मतलब ऑल इंडिया रैंक, ऑल इंडिया रैंक। यस, AIR मतलब ऑल इंडिया रैंक। हमने कहा हम हाथ खड़े नहीं करेंगे, तो हम क्या काम करेंगे? हमने बोला हाथ खड़े बिल्कुल नहीं करेंगे, तो क्या काम करेंगे? जो लोग ये कहेंगे कि ये इम्पॉसिबल है, हमने कहा कि इस इम्पॉसिबल को तोड़ दो, इस इम्पॉसिबल को तोड़ दो। और जब इम्पॉसिबल को तोड़ोगे तो क्या आएगा? IM पॉसिबल। और मैं इसको लिख देता हूं AM। अगर इम्पॉसिबल को तोड़ दे तो इम्पॉसिबल खुद कहता है IM पॉसिबल। मतलब दुनिया में कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। अगर हम ईमानदारी से मेहनत करेंगे, जबरदस्त पढ़ाई करेंगे, तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें हमारे गोल तक पहुंचने से रोक नहीं सकती, बशर्ते कि हमारे यहां आग लगी हो मंजिल को प्राप्त करने की। हमारे यहां आग लगी हो मंजिल को प्राप्त करने की, फिर बाधाएं चाहे कितनी भी आए, कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। अरे यस, कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। यस, तो किसी ने बहुत बढ़िया सी बात कही है कि जब दिल में है अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या और आसान क्या, जो ठान लिया तो ठान लिया। अगर आपने ये ठान लिया कि AIR फर्स्ट लेके आनी है, तो लेके आनी है भाई, उसमें कुछ भी झोल है ही नहीं। आप देखिए
इस बार नीट में कितने सारे बच्चे थे जिनके 720 नंबर आए? इस बार नीट में कितने सारे बच्चे थे जिनके 720 नंबर आए? 720 नंबर आए। तो कहने का मतलब यह हुआ कि आप हर बच्चे को अब कितने नंबर के लिए टारगेट करना है भाई? 720 के लिए टारगेट करना है। आपको हर एक को 720 के लिए टारगेट करना है कि भाई 720 नंबर आने चाहिए। अब वो 720 नंबर आने चाहिए, ये टारगेट करना है, अपनी तैयारी ऐसी रखनी है। अब इसके आजू बाजू में चाहे कितनी भी आ जाए, चाहे 720 आ जाए, चाहे 710 आ जाए, चाहे 705 आ जाए, चाहे 700 आ जाए, चाहे 695 आ जाए, चाहे 690 आ जाए, चाहे 680 आ जाए। मतलब यह था कि तुम्हारा गोल जो था वो गोल आपको निशाना साधना है 720 पे। उसके आजू बाजू में कहीं पे भी लग जाए तो आपका सिलेक्शन पक्का है, आपका सिलेक्शन पक्का है। निशाना आपको यहीं पे साधना है, क्योंकि इस बार की नीट का रिजल्ट देख के आपको आइडिया लग गया होगा कि एक से एक धुरेंद्र बैठा है भाई साहब। 720 720 720। तो कहने का मतलब गोल यही होना चाहिए। सोच जितनी ऊंची रखोगे उतनी ही ऊंचाई को आप छुओगे। अगर सोच ही रखोगे कि यार मेरे 650 नंबर आ जाए, 650 आ जाए, तो 650 से थोड़ा सा कम ही मिलता है। जब सोच रखोगे 720 की तो कहीं ना कहीं तो घूम फिर के आओगे यार, तो कहीं ना कहीं तो घूम फिर के आओगे ही। तो सोच जबरदस्त रखनी है कि 720 मार्क्स लाने हैं। इस हिसाब से आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, तैयारी होनी चाहिए। अगर इस हिसाब की तैयारी रहेगी तो आपका रास्ता बहुत आसान होगा। आप आसानी से अपने गोल तक पहुंच सकते हैं, पहुंच सकते हैं। अब भाई साहब दिक्कत यह थी कि सर 720 नंबर तो ले आएंगे, उसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी? प्लानिंग करनी पड़ेगी। और प्लानिंग क्या होगी भैया? आप लोगों की प्लानिंग यही होगी कि आपको जो भी सर लोग जैसे बताएं आपको ब्लाइंडली उसी को फॉलो करना है, बाकी गंद में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस पूरी की पूरी ईमानदारी के साथ करनी है। लाइव क्लास सारी की सारी लेनी है, सर के साथ नोट्स बनाने हैं। तो मैंने पॉइंट क्या बनाया? सारी की सारी लाइव क्लास लेनी है, नोट्स है वो सारे के सारे साथ के साथ बनाने हैं। कोई लापरवाही नहीं चाहिए, बिल्कुल वेल शेड्यूल्ड होके पढ़ना है। डेली कम से कम 6 घंटे की सेल्फ स्टडी करनी है। और एनसीईआरटी माता को तो घोट के पी जाना है। यह बात आपको पक्का याद रखनी है। बाकी बहुत सारी बातें कि हमें क्या तैयारी करनी चाहिए, कैसी तैयारी करनी चाहिए, बैकलॉग क्यों आता है, बैकलॉग को दूर कैसे करें, ये सारी की सारी चीजों के लिए मैं YouTube पर जल्द ही एक लाइव सेशन लेके आने वाला हूं। उसमें मैं बात करूंगा कि बैकलॉग क्यों आता है और उसे कैसे हटाएं। हां, तो अभी मैं केवल यही बताना चाहूंगा कि कुछ लोग जिनके बैकलॉग रह गया होगा उनको बैकलॉग कवर करने का मौका ये मिल रहा है। लेकिन जिन बच्चों ने यकीन हिंदी 2.0 ज्वाइन किया है बेटा, उनके पास फालतू का टाइम नहीं है। और मुझे पता है उन लोगों ने एग्जाम दिया है तो उनकी प्लानिंग भी होगी। उन्हें खूब अच्छी तरीके से पता होगा कि भाई साहब बड़ी ईमानदारी से पढ़ना पड़ेगा। नीट का एग्जाम खिचड़ी नहीं है। 25 लाख के आसपास बच्चे पेपर देते हैं, लेकिन सीट्स की संख्या मुट्ठी भर है, बहुत थोड़ी सी है। तो वहां पे तो डार्विन का नियम लागू होगा, श्रेष्ठतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत। जी हां, नेचुरल सिलेक्शन वाला कंसेप्ट वो ही लागू होगा। तो इतनी बात याद रखनी है, ऐसे ही बेहतरीन पढ़ाई करनी है। ठीक है, बाकी ज्ञानवर्धक बातें और टॉनिक मैं रेगुलर बेसिस पे आप लोगों से डिस्कस करता रहूंगा ताकि हम कुछ अच्छा करें।